हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप भी बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों, ये है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 साइंस। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर नंबर 5 को, सर आप सेकंड के बाद 5 क्यों ले आए, इसलिए ले आया कि आप लोगों का शायद यहाँ तक का पंकज सर ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 5 लेकर के आया हूँ। देखते हैं इसमें क्या है और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया से हम सब साथ मिल करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड साल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि एसिड बेस एंड साल्ट आर द 3 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, है ना। कह रहे हैं एसिड बेस और साल्ट ये क्या है, 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं किसके, केमिकल कंपाउंड्स के। कह रहे हैं विच आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, ये हमारे लिए बहुत तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर स्टोमच मेक्स एन एसिड। कह रहे हैं अगर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं अगर आप देखिए तो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो स्टमच होता है, क्या करता है, हमारे स्टमच के अंदर वो अपने अंदर एक एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जिसका यूज़ डाइजेशन ऑफ फूड में होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में, स्टमच में रहता है, और जब हम खाने खाते हैं तो खाने को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो क्या हुआ, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड का यूज समझ में आया आपको। बेकिंग सोडा, इनका भी ऐसा ही काम है, यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड इज ए बेस। कह रहे हैं यहाँ पर ब्रेड यूज इन बेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने में इसका यूज किया जाता है एज ए बेस, है ना। एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज ए बेस यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में। वेयर एज कॉमन साल्ट, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यूज्ड इन सॉल्ट आर कॉमनली आर मेड आर्टिफिशियली इन सम इन फैक्ट्रीज। कह रहे हैं सॉल्ट का भी यूज किया जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में सॉल्ट को बनाया भी जाता है ना। फिर कह रहे हैं देयर आर हाउएवर मैनी अदर केमिकल्स कंपाउंड। यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम बात करें कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं, जैसे वाटर, ग्लूकोज, है ना, कैन शुगर, यूरिया ईटीसी, विच आर नाइदर एसिड नॉर बेस नॉर सॉल्ट। ये ना तो एसिड होते हैं, ना बेस होते हैं, ना सॉल्ट होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर ए सब्सटेंस इन एन एसिड और बेस, और ये पता करेंगे कि कब कोई सब्सटेंस एसिड होगा या बेस। वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द टर्म एसिड बेस इंडिकेटर और जस्ट इंडिकेटर। तो हमें कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि भाई साहब इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ chemicals which are used to test whether a substance is an acid or base। इंडिकेटर क्या होता है, एक इस तरीके का सब्सटेंस होता है जो हमें चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि भाई साहब ये चीज़ आपका एसिड है और ये चीज़ आपका बेस है। तो इंडिकेटर्स क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन करने का एक जरिया हुआ सब्सटेंस के कि कब ये बेस, क्या ये बेस है, क्या ये एसिड है। Indicators change their colors when added to a solution containing an acid or base। होता क्या है, देखिए एक कागज़ जैसा होता है ना। अभी इसके बारे में आगे पढ़ना है, तो इसे जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड में इसे हम डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो वही कह रहे हैं जब ये कलर होगा तो इसे हम एसिड कहेंगे, जब ये कलर होगा तो इसे हम बेस कहेंगे। तो आगे वही चल रहे हैं, डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में क्या होता है इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आइए देखिए ये आ गया टॉपिक आपका, वही इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेटर क्या है, एक इस प्रकार का डाई होता है जो कि एसिड या बेस में पुट करने पर, कागज़ समझो, कागज़ होता है इस तरीके का, जिसे या कोई भी चीज़ मतलब कागज़ टाइप का ही रहता है, जिसे उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर।
तो कह रहे हैं इसे जब हम एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस। एसिड और बेस में ये अलग अलग कलर देते हैं। दस एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इन एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। तो हम जान सकते हैं कि जो सब्सटेंस पर हम टेस्ट कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड है या बेस, वो जब इंडिकेटर का कलर चेंज होगा तो हम जान सकते हैं उससे। अ सब्सटेंस विच contain an acid is said to be acidic, whereas the substance which contain a base is said to be बेसिक। कह रहे हैं जब कोई सब्सटेंस में एसिड मिलता है तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है, और अगर कोई सब्सटेंस में बेस पाया जाता है तो हम कह देते हैं ये सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है ना। फिर कह रहे हैं सो वी कैन से दैट एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इन एसिडिक और बेसिक इन चेंज इन इट्स कलर। तो हम ये कह सकते हैं, हम सब्सटेंस बता सकते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू चेक करके कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके का होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है फर्स्ट पॉइंट, लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक आर नेचुरली एक्वरिंग इंडिकेटर्स। देखो लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक ये सब क्या हैं, नेचुरल तरीके से जो हमें इंडिकेटर मिलते हैं वो हैं। और ये क्या है, फेनोल्फ्थेलिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। कह रहे हैं वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ दीज इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड and how they help us in finding out whether a given substance is an acid or a base। कह रहे अब हम पता करने चल रहे हैं या आगे हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हैं और किस तरीके से हम इनसे परफॉर्म करते हैं, चेक करते हैं सब्सटेंस की कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो इसी के सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि है हमारा लिटमस, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या है लिटमस। कह रहे हैं लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस ऑफ सॉल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लिचेन। कह रहे हैं लिटमस क्या होता है, पर्पल कलर का होता है जिसे हम क्या कर रहे हैं, एक लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त करते हैं। लिटमस हैज ए पर्पल कलर, है ना, इन वाटर में इसका कलर पर्पल होता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक देन इट्स कलर इज़ पर्पल। अगर हम इसे किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसमें डालने पर इसका कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वो सब्सटेंस ना तो एसिड है ना बेस है, यानी बात समझ में आई। फिर कह रहे हैं व्हेन लिटमस इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। अगर लिटमस पेपर को हम कहाँ डाल दें, हाँ पेपर, है ना, कह रहे हैं अगर लिटमस पेपर को हम जो है एसिड सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्पल से इसका कलर रेड हो जाएगा। एंड व्हेन लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और अगर इसे हम बेस में डाल देंगे, बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। थ्रो द नेचुरल कलर्स ऑफ लिटमस इज पर्पल। हम कह सकते हैं अब कि जो लिटमस का नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। इट इज़ मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ डिटेक्टिंग कलर चेंज व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। तो हम कह सकते हैं इसका नेचुरल कलर तो पर्पल होता है, लेकिन इसका ब्लू में चेंज होना और रेड में चेंज होना यह बताता है कि यह सब्सटेंस एसिड है या फिर यह सब्सटेंस बेस है। इस तरीके से हम एसिड और बेस वाले सब्सटेंस का पता कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि 10 लिटमस इज मेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स का बनता है ये, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। कह रहे हैं लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन लाइक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस को हम सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाते हैं, जो कह रहे हैं कि ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का भी हम यूज करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, है ना। सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हमें ये मिलता है और पेपर के फॉर्म में भी। द ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स आर शो इन फिगर। देख लो, इसमें देखना क्या है, ऐसा
ये देखो ब्लू लिटमस पेपर है और एक तरफ रेड लिटमस पेपर है ना बच्चों। चलो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। देखिए कह रहे हैं लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। कह रहे हैं लिटमस पेपर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में ये पता करने के लिए कि कोई चीज़ हमारा एसिड है या बेस। फर्स्ट कह रहे हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। कह रहे हैं एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू से चेंज कर देता है। चलिए ठीक है। और इसके आगे के जो टॉपिक हैं ये हम लोग जो है देख लेते हैं। अच्छा आइए। सो अ कन्वेनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज टू टेस्ट इट विथ ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर विच टेक प्लेस। हम कह सकते हैं इनका जो कलर में चेंजेज होगा उसी के अकॉर्डिंग से हम जान सकते हैं कोई चीज़ कैसा है। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ गिवन सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, अगर मतलब क्या करें ब्लू लिटमस ले लो और उस पर क्या करो कोई सोल्यूशन डालो और सोल्यूशन क्या करे उसको रेड में चेंज कर दे। मतलब ब्लू लिटमस लिया उस पर हमने सोल्यूशन लगाया तो सोल्यूशन की वजह से वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम कह देंगे कि द गिवन सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। तो हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन आपने इस पर डाला है ये पूरा का पूरा सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल ए ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो लेमन जूस होता है वो क्या करता है यानी नींबू वो क्या करता है, अगर नींबू के रस को हम ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। और नींबू कह रहे हैं कि एक एसिड होता है, इसका मतलब नींबू का जो रस होता है वो एसिड है, उसमें एसिड होता है। कह रहे हैं इफ़ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब हमने किसी रेड लिटमस को लिया उस पर हमने ब्लू कलर का मतलब वो उस पर हमने कोई सॉल्यूशन डाला जिसकी वजह से वो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। क्या बताऊं, बोलते बोलते जीभ फंस रही, बताओ लिटमस है। देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि अगर वो सॉल्यूशन को डालने से वो लिटमस ब्लू में चेंज हो गया तो हम कहेंगे सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेस है। फिर कह रहे हैं बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल ए ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कह रहे हैं अभी अगर हमने रेड लिटमस लिया उस पर बेकिंग सोडा का 2-3 जो है ऐसे ड्रॉप चुआ दिया है ना, उस पर डाल दिया तो क्या होगा ये सो बेकिंग सोडा इज इन बेसिक, वो क्या होगा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। दैट इज़ बेकिंग सोडा इज बेस। क्या हम कह सकते हैं इसी वजह से बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। प्लीज़ नोट दैट इन ऑर्डर टू टेस्ट ए सॉलिड सब्सटेंस विच विथ ड्राई लिटमस पेपर इट इज़ नेसेसरी टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। कह रहे हैं कृपया ध्यान दीजिएगा कि दैट इज़ ऑर्डर टू टेस्ट ए सॉलिड सब्सटेंस with dry litmus paper it is necessary to make a solution of the solid substance in water। कोई अगर सॉलिड सब्सटेंस है उसका हमें चेक करना है कि ये एसिड है बेस, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा उसमें, है ना, पानी में मिक्स करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि अदरवाइज द कलर चेंज विल नॉट टेक प्लेस, नहीं तो कलर नहीं चेंज होगा। फॉर एग्जांपल सॉलिड बेकिंग सोडा विल नॉट टर्न्स ड्राई रेड लिटमस पेपर। सॉलिड बेकिंग सोडा जो होता है वो रेड लिटमस को अगर उसके ऊपर हम रगड़े तो वो चेंज नहीं करेगा उसे ब्लू में, है ना। वी हैव टू फर्स्ट मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सॉलिड जो बेकिंग सोडा होगा उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा वाटर में, एंड देन यूज इट फॉर टेस्टिंग विथ रेड लिटमस पेपर। उसके बाद उसे हमें रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना पड़ेगा। अ ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन विल टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और क्या हो रहा है कि तब जब हम उस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पर डालेंगे तो वो उसे ब्लू में चेंज कर देगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ेंगे चाइना रोज इंडिकेटर क्या है ये, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।